हे गाइस, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया होगा आप लोगों ने। बिकॉज जितने लोगों को नहीं पता, क्योंकि मैंने पब्लिकली तो कहीं अनाउंस नहीं किया था, बट मैं एक वेकेशन के लिए निकला हुआ था। मैं थोड़ा बहुत ब्रेक लेके काम से 3-4 दिन के लिए बाहर गया था। सो इसी दौरान बीच में मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला, तो आई वॉज चेकिंग माई कमेंट्स एंड मेरे को एक ऐसा कमेंट दिखा जिसको पढ़ते ही सॉर्ट ऑफ आई रियलाइज्ड कि उस एक कमेंट में इतने सारे क्वेश्चंस थे और वो बहुत सारे मीनिंगफुल क्वेश्चंस थे, जिनका अगर मैं आंसर देता हूँ या जिनके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो डायरेक्टली अगर हम पॉइंट पे चलें तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गोलू ने एक बहुत बड़ा सा कमेंट किया है, बहुत बड़ा सा एक क्वेश्चन पूछा है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। मैं एक एक करके इसको पढ़ूंगा एंड आई ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस अपने वे में, अपने सेंस में, कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से या मैंने जो भी चीजें फेस की, जो भी चीजें एक्सपीरियंस की, उसके हिसाब से क्या इन्हें फॉलो करना चाहिए, कैसे इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर हम इनका क्वेश्चन देखें तो इनका क्वेश्चन ये बोलता है, वासुदेव ब्रदर, आई एम अ म्यूजिशियन एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर currently working in corporate sector and building portfolio of originals and covers side by side from my small setup। तो बेसिकली ये एक म्यूजिशियन है, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं एंड कहीं ना कहीं ये अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, ओरिजिनल्स पे काम कर रहे हैं, कवर्स पे काम कर रहे हैं साइड बाय साइड अपने एक छोटे से सेटअप से। आई हैव प्लान्स टू रन अ स्टूडियो आल्सो, सून आई विल बी इन्वेस्टिंग एंड स्टार्टिंग दिस बिजनेस विद अ स्मॉल 1 room होम स्टूडियो। टिल नाउ आई हैव बीन लर्निंग सो मच एंड फाइनली आई थिंक आई एम रेडी फॉर इट। तो बेसिकली इनका मन है फुल टाइम इस करियर में आने का, एक स्टूडियो सेटअप करने का, एंड ही थिंक्स ही इज रेडी फॉर इट बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने गाने बनाए हैं एंड बेसिकली ये कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये रेडी है काम करने के लिए, ये रेडी है एक स्टूडियो खोलने के लिए। उसके बाद इन्होंने बोला है, बट आई हैव अ फ्यू कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस करियर ऑप्शन, फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट इन स्टार्ट एज पर माई स्किल्स, हाउ मच शुड आई चार्ज। तो बेसिकली ये कह रहे हैं, बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, हम सबके माइंड में आता है कि हमें कितना कैपिटल चाहिए, कैसे हम लोग स्टार्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, एंड सबसे मेन बात है क्या स्टेबिलिटी होगी इनकम की। बिकॉज अल्टीमेटली जब आप मूव आउट करते हैं, एक कमर्शियल स्टूडियो खोलते हैं, सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो आपका एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फ्रॉम स्टूडियो की कॉस्टिंग्स, मेंटेनेंस चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, सॉर्ट ऑफ बेसिक खाने पीने का खर्चा, देन उसके बाद आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज है, वट एवर यू कॉल देम, जो भी चीजें हो गई, वो सारे जो भी एक्सपेंसेस हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ती है। तो लेट्स सी आगे इन्होंने क्या पूछा है, हाउ मच टाइम इट वुड टेक टू ग्रो टिल हैविंग अ स्टूडियो लाइक योर्स। अच्छा जी, मेरे से तो तुम बहुत बढ़िया स्टूडियो बनाओगे, दैट आई एम प्रीटी श्योर, और मैं यही चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट से कि मेरे से बेटर काम करो, मेरे से बेटर स्टूडियो बनाओ। बिकॉज अल्टीमेटली मैं भी आज जहाँ पे हूँ वो मेरा फाइनल गोल नहीं है, और शायद मैं अगर उसके हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो मैं 10% भी वहां तक नहीं पहुंचा जहाँ पे मेरे को अभी पहुंचना है। तो जैसे कि ये ग्रोथ नेवर एंडिंग है, ग्रोथ पे कोई लिमिट नहीं है, वैसे आई ऑलवेज वांट माय स्टूडेंट्स कि वो हमेशा ये ना सोचे कि मेरे को ऐसा बनना है, मेरे को इन जैसा काम करना है, बिकॉज स्काई इज द लिमिट एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन माई स्टूडेंट्स कि जो लोग पैशनेट हैं, जो लोग सीरियस हैं, वो मेरे से बेटर ही काम करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहे हैं, इन हाउ मच टाइम विल आई बी एबल टू क्विट माई कॉर्पोरेट जॉब, हाउ मच होम लोन विल आई बी एबल टू गेट इन फ्यूचर एज सेल्फ एम्प्लॉयड स्मॉल बिजनेस पर्सन, विल इट बी रियल हार्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये काफी स्मार्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने होम लोन के रिगार्डिंग, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने भी 12th के बाद कॉलेज नहीं किया, ना मेरे पास कोई डिग्री है, ना मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली लोन लेने में जरूर दिक्कत आती है। तो वहां पे कहीं ना कहीं इट टेक्स अ वाइल, बिकॉज जितना आप इनकम टैक्स अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, जितने साल आप सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियली अपने अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंसेस ग्रो करते हैं, बैंक उस हिसाब से आपको लोन देता है। एंड अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं, नंबर्स की बात करूं, तो शायद अगर मेरे को आज 1 करोड़ का होम लोन चाहिए, वो मेरे को नहीं मिलेगा बैंक से, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास उतने क्रेडेंशियल्स या उतने क्रेडिट्स नहीं है। बट कहीं ना कहीं अगर मैं आप लोगों को एक स्मार्ट तरीका बताऊं, एक स्मार्ट मूव बताऊं, तो वो यही है कि सॉर्ट ऑफ सबसे पहले रेंट पे जाएं एंड उससे भी पहले अपने घर से शुरू करें। बिकॉज वो होता है ना, ये जो भी एप्पल और ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने अपने गैराज से स्टार्ट की थी, घर पे ही काम किया था। बिकॉज होता क्या है, ये मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है, इवन मेरे फैमिली रिलेशंस में, इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, उन्हें लगता है कि सबसे पहले ऑफिस खरीदना पड़ेगा, सबसे पहले एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, उसके बाद काम शुरू होगा। जबकि उसका उल्टा होता है। जो भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सबसे पहले उन्होंने पैसा कमाने पे फोकस किया है, पैसा आने पे फोकस किया है, और उसी पैसे से फिर वो री इन्वेस्ट करके ऑफिसेस लेते हैं, एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सबसे पहले तो आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम खर्चे में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में, या बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप कैसे अर्न कर सकते हैं। बिकॉज नॉलेज इन इटसेल्फ इज एन इन्वेस्टमेंट। जो भी आप लोग चीजें सीख रहे हैं वीडियोस से, तो वो कहीं ना कहीं पैसे से ऊपर है एंड डेफिनेटली आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, आप उससे पैसे कमा सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर मैं बोलूं तो डेफिनेटली होम लोन में तो दिक्कत होगी, आपको लोन तो नहीं देगा बैंक अगर आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, बट आप रेंट पे जरूर काम शुरू कर सकते हो, बिकॉज वो एक बहुत स्मार्ट मूव है। रेंट पे जाने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई बैंक बैलेंस की गारंटी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ जो आपके ओनर है, लैंडलॉर्ड है, उनको सिक्योरिटी अमाउंट देना है उनका, और पर मंथ
मंथ अपना रेंट देते रहना है, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट बाय गोइंग ऑन रेंट, अपनी प्रॉपर्टी लेने का कोई पॉइंट नहीं है। उसके बाद सेकंड थिंग जो ये पूछ रहे हैं कि मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब कब छोड़ पाऊंगा, तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी एडवाइस करता हूँ कि अपनी जॉब तब छोड़ो जब आपको लग रहा है कि आपकी जितनी सैलरी है आप कम से कम उतना पैसा कमा पा रहे हो। और अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेंस में बात करूं, क्योंकि डेफिनेटली म्यूजिक में थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम है, एज इन की हो सकता है अगर आप एक महीने 1 लाख रुपए कमाए तो दूसरे महीने हो सकता है 20,000 रुपए भी कमाए। जैसे कि मैंने पॉडकास्ट सीरीज की थी, मैंने काफी बड़े बड़े मिक्स इंजीनियर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर से बात की थी इंडस्ट्री के, तो उन्होंने यही बताया कि लॉकडाउन में ऐसा भी टाइम था जहाँ पे उनके पास 2-2 महीने में सिर्फ एक चेक आ रहा था, और ऐसा भी टाइम था लॉकडाउन से पहले या जब कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी कि वो सॉर्ट ऑफ कम से कम 8 से 10 लाख तो कमा ही पा रहे थे प्रॉफिट अपने एक्सपेंसेस के अलावा। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक रैंडम फिगर थी। मैं ट्रस्ट मी इस पे कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। से फॉर एग्जांपल कोई एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में है, कॉर्पोरेट काम करता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए म्यूजिक बनाता है, जिंगल्स बनाता है। सो मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो महीने के 5 से 6 प्रोजेक्ट्स उठाते हैं एंड दे आर एक्चुअली मेकिंग 7-8 lakhs अ मंथ। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ क्वालिटी कि आप कैसी क्वालिटी, कैसा आउटपुट दे रहे हैं, आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया कैसे हैंडल कर रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली आज का जो जमाना है, आज का जमाना ब्रांडिंग पे बेस्ड है। यानी सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट यानी कि अपनी स्किल को पॉलिश करना है, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, उसके बाद उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए, सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग करनी आनी चाहिए। वरना होगा क्या, आप कितना भी अच्छा आउटपुट बनाएं, आप कितने भी अच्छे वोकलिस्ट हो, आप कितना भी अच्छा म्यूजिक अरेंज करें, ये जो 4 दीवारें हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, उनके बाहर किसी को भी नहीं पता चलेगा। सो यू नीड टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, और कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी जगह चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आप अपडेट्स डालते रहे। इसके बाद ये पूछ रहे हैं, एम आई ऑन द राइट पाथ और शुड आई लीव दिस पार्ट टू कंप्लीट माई पोस्ट ग्रेजुएशन एंड जस्ट go for a corporate IT job or maybe start preparing for government job only? Questions like this really stresses me out, but hope you can share your experience. क्या बात है? So basically he's asking क्या मैं सही जगह पे हूँ, क्या मैं सही पाथ पे हूँ? तो देखो मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि डेफिनेटली हो सकता है इस करियर में स्टेबिलिटी ना हो, म्यूजिक में स्टेबिलिटी ना हो, लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि इसमें फिर कोई लिमिट भी नहीं है। यानी कि इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप 5 लाख रुपए ही कमा सकते हो, 10 लाख रुपए ही कमा सकते हो। सिंस हम लोग यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 5 से 10 हजार रुपए से लेके 5 से 10 लाख रुपए, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए, ये सारी फिगर्स बहुत कॉमन है म्यूजिक इंडस्ट्री में। एंड जो बड़े बड़े आर्टिस्ट के हम लोग गाने भी सुनते हैं, जो लेवल पे डालते हैं, वो लेवल ही उन्हें 20-25 लाख रुपए एक गाने का पे कर देता है बहुत आराम से, क्योंकि उनका जो ब्रांड नेम है वो एस्टैब्लिश्ड है। तो एट लास्ट मैं बस यही कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं दैट इफ योर एम इज मनी, इफ योर एम इज स्टेबिलिटी, मैं मनी भी नहीं बोलूंगा बिकॉज पैसा भी म्यूजिक में ज्यादा है, ट्रस्ट मी। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैंने मॉनेटरी टर्म्स में तो नहीं सोचा, लेकिन मुझे बिजनेस वाइज स्कोप यहाँ पे ज्यादा लगता है, बिकॉज ये क्रिएटिव फील्ड है। सबसे बढ़िया बात ये है जो मेरे को कॉर्पोरेट में नहीं पसंद या सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेट का डिसएडवांटेज है, और वो ये है कि आपको इजीली कोई भी रिप्लेस कर सकता है। या अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मैं AMP कोर्स लेता हूं, ऑडियो इंजीनियरिंग म्यूजिक प्रोडक्शन का, तो उस बैच में मैं फॉर एग्जांपल एक टॉपिक पढ़ाता हूं जैसे कि EQ। तो वहां पे जो भी 7 से 8 बच्चे होते हैं जो भी EQ का टॉपिक पढ़ते हैं, उनमें से कोई भी 2 ऐसे लोग नहीं होते जो सेम वे में उसको अप्लाई कर पाए। यानी कि जब उनका असाइनमेंट सबमिट करने का टाइम आता है, तो वो 7 से 8 जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबके असाइनमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तभी उनको डिफरेंट फीडबैक मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं कि म्यूजिक प्रोडक्शन, ऑडियो इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप यूनिक है, या मैं कह सकता हूँ आप डिफरेंट है बाकी सबसे। यानी कि अगर आपके हाथ में ऐसा कुछ है, या आपके पास एक ऐसी स्किल है, आपके सॉर्ट ऑफ मिक्सिंग बहुत अच्छी है, आपकी मास्टरिंग बहुत एक्सेप्शनल है, आपकी अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, आपका साउंड डिजाइन बहुत अच्छा है, एंड अगर वो जनता को पसंद आता है, अगर वो कमर्शियली एक्सेप्ट होता है, तो लोगों को आपके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव मिलेगा ही नहीं। या तो आपसे ज्यादा बेटर कोई इंसान मिलेगा, या तो आपसे नीचे मिलेगा। सो सिंपली यू कैन से कि म्यूजिक एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। वेरस कॉर्पोरेट कल्चर में क्या होता है, आप काम अच्छा नहीं करोगे, वो लगाम सॉर्ट ऑफ कसी जाती है ना कॉर्पोरेट में कि जितना पैसा दिया जा रहा है उससे 10 गुना एफर्ट निकालना। जिस दिन आपने वो चीज करनी बंद कर दी, उस दिन आपका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया जाएगा और आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा इजीली। लेकिन एंड में अगर मैं आपको ऑनेस्टली बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊं, तो म्यूजिक एक ऐसा फील्ड है जिसमें जो लोग आते हैं, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा कोई भी खुशनसीब नहीं हो सकता, बिकॉज अल्टीमेटली आप लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से आते हैं। आई एम प्रीटी श्योर किसी के भी पेरेंट्स नहीं बोलते, या हो सकता है लाख लोगों में से 10 लोगों के पेरेंट्स बोलते हो कि म्यूजिक कर ले, म्यूजिक में स्कोप है, बट मेजोरिटी ऑफ यू पीपल, मुझे पता है आप लोग अपनी मर्जी से इस फील्ड में आते हैं, बिकॉज लास्ट 3 से 4 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैंने यही चीज रियलाइज की है कि मेरे पास 2 ही कैटेगरी सबसे ज्यादा आती है स्टूडेंट्स की। एक जो बहुत छोटी उम्र में है, उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग दैट कोर्स, और दूसरी कैटेगरी वो जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री हर चीज हासिल कर ली, जॉब करा और अपने पैसों को इन्वेस्ट करके सीखने आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको दिल से म्यूजिक करने का मन करता है, दिल से ये चीज सीखने का मन करता है, एंड आई एम प्रीटी श्योर दिल से जॉब करने का मन हार्डली किसी का करता होगा। सो ऑल इन ऑल आई थिंक आप लोगों को काफी ज्यादा क्लैरिटी
मिली होगी इस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ नया ही लगा होगा, बिकॉज मोटिवेशन से लेके पेरेंट्स का सपोर्ट, फाइनेंशियल हेल्प, इन सब चीजों पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, बातें कर चुका हूँ। लेकिन ये एक ऐसा कमेंट था, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि मैंने तो कहीं नहीं पढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास एक्सपीरियंस इतना कलेक्टेड था, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं। आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम माई होम सेटअप, उसके बाद मैं एक रेंटेड जगह में गया, जो बीच में मैं दिल्ली में गया था, जो मेरा लास्ट स्टूडियो था, एंड फाइनली आज मैं जिस स्टूडियो में हूँ उसको मैं अपनी खुद की जगह बोल सकता हूँ। सो आई जस्ट वांट टू से दैट आई फील रियली ग्रेटफुल कि मैं यहाँ तक पहुंचा और मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। एंड नन ऑफ दिस वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स, जो भी मेरे टीम मेंबर्स हो गए, जो भी मेरे क्लोज लोग हो गए, दोस्त वगैरह हो गए। तो एंड में मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर पैसा आपका एम है, अगर आपको पैसा कमाना है, स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप जॉब कीजिए। लेकिन अगर आपको सुकून चाहिए और जेन्युइनली आप लोगों को वो सुकून म्यूजिक से मिलता है, या हो सकता है और किसी चीज से मिलता हो, तो अल्टीमेटली वही करिए। बिकॉज जिस चीज को आप लोग दिल से करते हैं उसमें आप लोग अपना 100% देते हैं, और जिस चीज में आप लोग 100% दे देते हैं उस चीज में स्कोप है कि आप लोग टॉप पे पहुंचे, उस इंडस्ट्री में टॉप पे काम कर सके। तो पैसा बस एक बाय प्रोडक्ट है, पैसा कभी पिक्चर में फोकस में नहीं आना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आई रियलाइज कि एक बेसिक स्टेबिलिटी के लिए पैसा जरूरी है, बिकॉज सबके एज ग्रुप्स अलग होते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं। तो स्ट्रेटेजिकली सोचो, लेकिन कभी भी पैसे को फाइनली मत रखना, वरना हो सकता है कि आप लोग म्यूजिक फील्ड में अपनी मर्जी से तो आ गए, लेकिन रेस्ट ऑफ योर लाइफ जो भी आप म्यूजिक फील्ड में काम कर रहे हैं वो जबरदस्ती कर रहे हैं, और वो सिर्फ आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ को हार्म कर रहा है, और कहीं ना कहीं फिजिकली आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है। सो इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, आपको लगता है कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई, या कोई भी इससे रिलेटेड चीज पूछनी है, तो आप लोग उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर ट्राई करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स का आंसर दूं। सो विश यू गाइस अ हैप्पी न्यू ईयर, एंड यू नो ऐसी ग्रो करते रहो, ऐसी नई नई चीजें सीखते रहो, एंड मे द ऑलमाइटी फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। जो भी आपकी तमन्ना है, जो भी आप लोग अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप लोग जीवन में करना चाहते हैं, वो चीज आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।